प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रत्याशीगण गोविंदगंज से श्री सुनील मणि तिवारी जी, हरसिद्धि से एनडीए के प्रत्याशी कृष्णनंदन पासवान जी, प्रदेश सचिव जदयू साकेत सिंह जी, पूर्व विधायक गोविंदगंज श्रीमती मीना दुबे जी, जदयू के नेता रतन सिंह पटेल जी, दिलीप सिंह कुशवाहा जी, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, अनिल राय जी, बसंत मिश्रा जी और भारी संख्या में गोविंदगंज और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए इस क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक भाइयों बहनों, आप सबको मैं दीपावली और छठ की अग्रिम बधाई देने के लिए आपके बीच में यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, मैं लोकसभा चुनाव में भी आपके साथ पास आया था और तब भी मैंने आपसे कहा था कि यद्यपि राधा मोहन सिंह जी को आप लोगों ने 6 बार देश की सर्वोच्च सदन में भेजने का काम किया है और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के भारत सरकार के मंत्री के रूप में उन्होंने जीवन की शुचिता, पारदर्शिता और जनता के बीच में रह करके सेवा का आदर्श कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, जाति मत मजहब की राजनीति से ऊपर उठ करके गांव के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए विकास के कार्यों के माध्यम से उनकी पहचान दिलाने के लिए क्या कार्य किया जा सकता है, सचमुच उसके एक आदर्श प्रतिमूर्ति के रूप में आपके लोकप्रिय सांसद माननीय राधा मोहन सिंह जी हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री के रूप में जो उल्लेखनीय कार्य उन्होंने किया, वास्तव में आजादी के बाद का वह सबसे उल्लेखनीय अवसर रहा है किसानों के जीवन का। और किसान को 2000 रुपये यानी सालाना 6000 रुपये देने की व्यवस्था जिस मजबूती के साथ करके किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य उन्होंने किया, इसके कारण देश के अंदर किसानों की जो आत्महत्या की दर कांग्रेस शासन में सर्वाधिक थी, आज वो पूरी तरह समाप्त हुआ है। देश का अन्नदाता किसान खुशहाल हुआ है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके लोकप्रिय नेता राधा मोहन सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। भाइयों बहनों, ये चंपारण की धरती है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण धरती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यहीं से सत्याग्रह को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोकने का कार्य कर दिया गया, जवाब दे दिया गया, देश में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। पहले देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में आतंकी हमले होते थे। मुंबई पे आतंकी हमला हुआ, दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगह विस्फोट हुए, देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर आतंकी हमले होते थे। और जब जनता मांग करती थी कि आतंकवादियों को पाकिस्तान प्रश्रय दे रहा है, इसका जवाब दिया जाना चाहिए, तो कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार कहती थी कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे नहीं, क्योंकि कहीं वो एटम बम का दुरुपयोग न कर ले। भाइयों बहनों, आज पाकिस्तान कहीं भी कोई हरकत करता है तो भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से
पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम करते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया के अंदर घूम घूम करके चांद की भीख मांगते हुए फिरते हैं कि बचा लो, भारत आज हम पे हमला करने वाला है। ये है नया भारत, ये है मोदी जी का भारत, ये है न्यू इंडिया, जहां पर भारत के 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा और उनके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया गया था। जाति के नाम पर, वंशवाद की राजनीति के नाम पर बिहार के नौजवानों के साथ उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा को जिस प्रकार से रौंदने का कार्य हुआ था, ये तो स्वप्न में भी फिर से इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को पनपने देने की आवश्यकता नहीं। ये जो अपराधी माफिया सत्ता में हावी होने का कार्य करते हैं, इनको आगे बढ़ने की इजाजत कतई मत दीजिए, कतई मत दीजिए। याद करिए, जब नीतीश कुमार जी का शासन आया, 3 माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, बहुत सारे लोग जेल के अंदर सड़ रहे हैं। जो बाकी बचे हुए हैं, ये लोग इंतजार कर रहे होंगे, इनकी भी पारी आएगी, ये लोग भी अंदर जाने का कार्य इनका भी होगा। और उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने उनकी छाती पे बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। आप समझ सकते हैं क्या अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बारे में कभी कोई सोचता था? लेकिन वह संभव करके दिखा दिया ना। और मैं सही बता रहा हूं, अगर कोरोना और लॉकडाउन नहीं होता तो भाइयों बहनों, बिहार के हर गांव से हम प्रतिनिधित्व करवाते वहां पर अयोध्या में जरूर करवाते।